गुरुओं में भी खींचातानी तू मैं चल रही है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं। शंकराचार्य जो अयोध्या नहीं आ रहे हैं, पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। निर्माण जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आते जा रहा है, जैसे जैसे राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आते जा रहा है, भक्तों में पूरी तरह से आह्वान हो चला है। लोग पीछे पीछे आने के लिए, अयोध्या में जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। भक्तों में उत्साह बढ़ रहा है। लोग कितने विचार कर रहे हैं कैसे जाएं प्रभु के दर्शन में, किस तरह से अयोध्या को पहुँचें, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल भी गरमा रही है। राजनीतिक माहौल में बहुत सारे संग्राम चल रहे हैं, छेड़खानियाँ चल रही हैं, तीर घींच चल रहा है। और धर्म गुरुओं में भी खींचातानी तू मैं चल रही है। यहाँ तक कि 4 शंकराचार्य जो अयोध्या नहीं आ रहे हैं, राम के प्रतिष्ठा में, राम लल्ला के प्रतिष्ठा के दिन वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनमें से 2 आचार्यों का कहना है कि हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं। जैसे वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। जैसे आचार्य जी का कहना है कि यह समय उचित नहीं है। अभी तक मंदिर पूरी तरह से भव्य नहीं हो चुका, मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। निर्माण पूरी तरह से नहीं हो चुका है। अगर निर्माण नहीं हुआ तो हमारे देवता प्राण प्रतिष्ठा कैसे लेंगे। ये सब बातों के लिए तू मैं चल रही है और इस वजह से निराश है। उनमें से एक शंकराचार्य का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव हो, कहीं इलेक्शंस को लेकर के ये सारी चीज़ें की जा रही है। कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिससे वह आने वाले इलेक्शन में अपने आप को शिरकत कर सके। तो ऐसी तमाम चीज़ें चल रही है और बहुत सारे अटकलें चल रही हैं। और एक दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के सेक्रेटरी हैं चंपत राय, वो कहते हैं मैं इतनी उम्र में पूरे भारत में जहाँ जहाँ घुमा, इतने लोगों से मिला, पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि साक्षात विष्णु के अवतार लिए हैं, मोदी पधारे हुए हैं। मोदी एक साधारण इंसान नहीं है, मोदी इंसानों में सबसे ऊंचे हैं। ये सब तमाम चीज़ें चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में तो सारी चीज़ें चर्चा का विषय ही बना हुआ है, क्योंकि समय जो नज़दीक आ गया है और लोग जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, गली गली, घर मोहल्ले, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, हर जगह वो दिन का इंतज़ार में लोग लगे हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। बहुत सारे उनके लोगों में मन में विचार चल रहा है कि क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, उसके बाद क्या सवाल, उसके बाद की सवाल लोगों में आश्चर्य डालने वाला है। क्या सही में ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या राम राज्य हो पाएगा? क्या राम राज्य जिस तरह से करते थे, राम की जो सोसाइटी थी, राम के लोग रहते थे, जिस तरह से एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर, वो कर्तव्य निष्ठा, क्या वह देखने को मिलेगा? क्या हमारी सरकार वो सारी चीज़ें दे पाएगी? यही अटकलों को लेकर करके बहुत सारा माहौल चल रहा है, बनाया जा रहा है। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में राम राज्य क्या था, कैसे थे हमारे प्रभु श्री राम, किस तरह से वह राम राज्य की प्रथा चली आई थी। हमेशा लोग कहते हैं राम राज्य चली आई, राम राज्य अगर चलेंगे तो हर लोग खुशीपूर्वक रहेंगे, सुखीपूर्वक रहेंगे। और देखिए राम से क्या क्या सीखने को मिलता है, कैसे कर्तव्यनिष्ठ इंसान से, कैसे हम लोगों में एक तरह से समाये हुए थे, हम दोनों में जुड़े हुए थे। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। जब राम 15 साल के थे तब विश्वामित्र उन्हें ले गए थे। और देखिए क्या बड़ी बात है, 15 साल के थे और विश्वामित्र वहाँ से ले गए थे। उनके पिताजी कहते थे सब कुछ ले लो, मेरी सेना ले लो, मेरी संपत्ति ले लो, मैं पूरी तरह से मैं चलता हूँ, लेकिन राम को यहीं रहने दो।
लेकिन फिर भी 15 साल की उम्र में वो जाते हैं और विश्वामित्र पहले उनको क्या करते हैं, आमचोरी सब कर करके शिक्षा दीक्षा देते हैं और वो 10 दिनों में पूरी तरह से शास्त्रों का नॉलेज लेते हैं और साथ साथ बला, अति बला, धर्मचक्र, ऐसे सारी चीज़ों का नॉलेज लेते हैं और सारी विद्याएं ग्रहण करते हैं मात्र 10 दिनों में। अति बला एक ऐसा विद्या है जिसमें आप आँख खोल करके भी सो सकते हैं। यह लक्ष्मण ने सीखा था, इसलिए जब माता सीता और राम जब कुटिया में विश्राम कर रहे होते हैं तो लक्ष्मण आँख खोल कर कैसे बैठे रहते थे। यह सब सारी विद्याएं थी, ये सब सारी कलाएं थी। ऐसे ही कला द्वापर युग में अर्जुन को ये चीज़ें मिला था, वो भी ये सारी कलाओं में एक्सपर्ट थे। ऐसे ही कला प्रभु हनुमान में भी देखने को मिला है। ये सब सारी कलाएं थी, लेकिन मज़े की बात है कि लोग उस समय भी कितना घर से दूर जाते थे, लोग बाहर निकलते थे। हमारे प्रभु एक जगह से दूसरी जगह जा कर शिक्षा लेते थे, गुरुकुल में लेते थे। लेकिन अब देखिए आज का इस युग में कैसे ट्रेडिशंस बदलते गया है। जो हमारे पिताजी हमसे कहते थे, दादाजी को तो मैंने देखा नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन पिताजी कहते थे मेरे समय में स्कूल इतनी दूर होती थी, हम लोग पैदल जाते थे, 10-10 किलोमीटर तक जाते थे और स्कूल पढ़ने जाते थे, शिक्षा ऐसी मिलती थी। जब मेरी टाइम आई, जब मेरी बारी आई तो मैं भी साइकिल ले करके जाता था। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का यही जर्नी होती थी। हमें साइकिल मिल गया और साइकिल से हम जाने लगे स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन्स। हमारे बच्चे हैं उनके लिए घर पे गाड़ी आती है, बेटा घर से निकलता है और गाड़ी में बैठता है और स्कूल चल जाता है। इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद बच्चे कहते हैं बहुत टेंशन है पिताजी, इतना टेंशन से क्या करें, कैसे कैसे जाना पड़ता है, कितना थक जाते हैं एकदम जा कर के, इतना स्कूल के धक्के। और बड़े मज़ेदार किस्सा तो कब होती है जब उनके पिता भी यही कहते हैं बच्चा ना दिन भर गाड़ी में जा कर के थक जाता है, कितना पढ़ेगा, उसको थोड़ा आ जाइए सर, घर पे आकर के ट्यूशन्स पढ़ा दीजिए। तो मैं तो बड़ा आश्चर्य हो जाता हूँ और बड़ा अंदर से भी लगता है कि देखिए पिताजी ही टीचर को और गुरु को बुला रहे हैं अपने घर पे, कहते हैं आकर के बच्चों को गाइड कर दीजिएगा, जितना फीस मिलेगा हम दे देंगे। क्या बच्चे नहीं आ सकते हैं गुरुकुल में? क्या बच्चे शिक्षा के लिए टीचर के पास नहीं पहुंच सकते? ऐसी प्रथाएं हो गई है तो कहाँ से आएगा वो राम राज्य, कहाँ से वो गुरुकुल प्रतिष्ठा डेवलप होगी, कैसे वो संस्कार डेवलप होंगे जब बच्चे चलेंगे नहीं, चल के जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, हर चीज़ घर में दे देते हो और कहते हो हमें राम राज्य चाहिए, हमें वो संस्कार चाहिए। ये संस्कार हमें कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों में पनपने देना है, क्योंकि बच्चा तो जाने के लिए उत्सुक है। घर पे माँ और पिता ही उन्हें रोक रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, उसे निकलना नहीं है, कोई हॉस्पिटल का कार्य है, कोई ऑफिस का काम है, कोई बैंक का काम है, कहते हैं अभी बच्चा है मैं कर लूँगा, उसको रोक देते हैं, कहते तू पढ़ाई पे ध्यान रख, तू पढ़ाई पे ध्यान रख, और सब काम खुद ब खुद करने लगते हैं। और बच्चा ना करते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो बड़ा हो जाता है तो पिता कहते हैं जरा बैंक के काम करा के आना, तो कहता है मुझे नहीं पता कैसे होता है। तब वही पिता डांटते हैं, कहते हैं नालायक, तू इतना बड़ा हो गया और अब तुझे समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, अब अपनी कर्मभूमि को तुम संभाल। कैसे संभालेगा बच्चा? बच्चे को तो निकलने ही नहीं दे रहे हो, बढ़ने नहीं दे रहे हो। राम राज्य में ये सब सारी चीज़ें हमें राम से सीखने को मिलता है। हमें ऐसे कृष्ण भी थे तो भी अपने गुरुकुल में जा कर के अपने शिष्यों से, अपने गुरुओं से सीखे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन जैसे पुराने आचार्य लोग हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं, उन लोग भी घर से निकल करके शिक्षा ग्रहण किए हैं। स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, कितनी लाइफ संघर्षों से रहा है, कहाँ कहाँ दर दर भटकते थे शिक्षा के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और अंत में तब जाके परमहंस उन्हें मिले और तब उन्हें शिक्षा मिला। तो ऐसी इनकी दिनचर्या रही है, इनकी लाइफ रही है, और किसी चीज़ के लिए कोई शौक नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई समस्या नहीं। जो काम के लिए कह दें तो राम कभी नहीं मुकरते थे, कहते थे ओके आई एम रेडी। उनके लाइफ में कितनी सारी समस्याएं आई, पत्नी को किसी ने हर लिया, समस्या ही समस्या। घर में जो राजगद्दी मिलने वाला था, मुकुट मिलने वाला था, सिंहासन मिलने वाला था, उसी समय उनकी माँ कहती है कि ये राजगद्दी अब तुम्हें ना मिलेगा, अब यह राजगद्दी अब मिलेगा
तो तुम्हारे भाई को मिलेगा। देखिए क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ता है। और फिर राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं अति प्रसन्न हूँ माँ, तुमने ऐसा कार्य चुना है। और फिर भी प्रसन्नता से, वो निष्ठा से वो चले जाते हैं वन। और वन में भी देखो कैसे, न घर से कपड़े, न घर से पैसे, न घर से कोई भी संपत्ति लेके जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं और चल लेते हैं जंगल के रास्तों में। और यहाँ पर आजकल के बच्चे क्या होते हैं, अगर उन्हें बाहर भी जाएं, अगर कमाने भी जाए तो तब मम्मा या पापा 5,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, मैं जा रहा हूँ कमाने। सबसे बड़ी मज़े की बात है, आजकल कमाने जाने के लिए भी पैसे लेना पड़ता है। ऐसी परंपरा हो गई है आजकल। थोड़ी सी बातों के लिए उतना कैसे जाएंगे, उतना दूर कैसे जाएंगे, थक जाएंगे, हमको पढ़ाई करना है, हमको और कुछ नहीं करना है, मुझे काम करना है, मुझे अभी ये काम करने दो। ये सब सारी चीज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि हमें वैसा तैयार नहीं किया गया है। राम जब अयोध्या में रहते थे तो प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठ करके अयोध्या का चक्कर लगाते थे। कहते ब्रह्म मुहूर्त जो बोला जाता है, जिस समय देवताओं का भ्रमण होता है, उस समय उठने से हमें भी वो सारी अनुभूतियाँ प्राप्त होती है। तो ऐसे वो सुबह निकल करके पूरी अयोध्या का चक्कर लगाते थे और वहाँ के सुख दुख सारी चीज़ों को समझते थे। और तब जा कर के कहाँ चीज़ें की कमी है, कहाँ चीज़ें को चीज़ है, वो अपने पिताजी को बताया करते थे। और तब राजा दशरथ पूरी अयोध्या को संभालते थे और कोई भी चीज़ें होती थी तो डिस्कस करते थे। आज देखिए हमारे राजा कैसे हैं, क्या वो घर घर में जा पा रहे हैं? क्या वह लोगों को देख पा रहे हैं? क्या उनकी वैसी टीम हो चुकी है जो पूरी अपने भारतवर्ष को देख रही है कि कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ घुसखोरी है, कहाँ कहाँ पुल सही से नहीं बन रहे हैं, कहाँ कहाँ नले नाले बिजली पानी की कमी है? क्या वो सही से पहुँचा पा रहे हैं? क्या यहाँ के लोग बेरोजगारी के लिए क्या क्या कर रहे हैं? क्या उनके लिए वो तात्पर्य है? ऐसे राजा का गुण होना चाहिए जो हमें कहीं और नहीं, राम से सीखने को मिलता है। और देखिए कितनी मज़े की बात है, जंगल में जाते हैं और जंगल में ही जाते ही बहुत सारे कार्य करते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले सीखते हैं, कंद मूल फल खाते हैं। लेकिन देखिए उस समय भी बहुत लोग, बहुत सारी अटकलें हैं जो क्वेश्चंस करते हैं और पूछते हैं कि फिर बाली को क्यों मारा? अगर बाली को मारा तो फिर रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसका भी विभीषण से शादी क्यों कराया? ये सब बहुत सारी अटकलें हैं, क्वेश्चंस है, तमाम क्वेश्चंस लोग पुट आउट करते हैं, लेकिन तथ्य को जानते नहीं हैं। थोड़ी सी चीज़ें को जानकारी ले लिए, कहीं से कोई चीज़ें पिंडारा खुल गया, कहीं से कुछ गूगलिंग हो गया और कोई भक्ति से आधी लाइन सुन लिए और उसी पर विवाद करते हैं। राम का तो दरबार ही था ऐसा, कहते थे सारे क्वेश्चंस पूछो। वो तो क्वेश्चंस पूछने से पहले ही सारे चीज़ों को तैयार करके रखते थे, सब समस्याओं को डील करने के लिए तैयारी करते थे। और लोग क्वेश्चंस पूछते थे तो उनके लिए वो प्रति उत्तर के लिए तैयार रखते थे। वैसे वैसे आचार्य थे, वैसे वैसे गुरु थे, गुरु वशिष्ठ जैसे इंसान थे। हर समस्याओं का उनके पास दवा था, हर समस्याओं का इलाज था। वैसे सारी चीज़ों को देखते थे, उनकी टीम्स होती थी, वैसे तैयार करते थे और तब जा कर के राम राज्य की प्रथा डेवलप की। और सबसे मज़े की बात यह है, लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे, तो हर चीज़ की निगरानी देख रेख सारा कुछ तो वही करते थे। तब राम कभी कभी पूछते थे, अयोध्या में सब ठीक चल रहा है ना, ज़्यादा टैक्स तो नहीं ना ले रहे हो? क्योंकि टैक्स सरकार का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टैक्स लें या कर लें, टैक्स लें, जो भी है कुछ ना कुछ लिया जाता है जो प्रजा से ही लिया जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं हाँ हाँ सब बराबर चल रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, सब कुछ ठीक रहे, कोई तरह का कोई दिक्कतें नहीं है। राम सब जानते थे क्योंकि वो खुद ही भ्रमण करते थे, देखते थे, फिर भी अपने साथ अपने सबॉर्डिनेट, अपने एम्प्लॉय, अपने साथ जो भी मंत्री है उनसे पूछते थे, यानी लक्ष्मण से पूछते थे। तो कहते थे कौन सा वाला टैक्स ले रहे हो? तो कहते थे, वही बड़ी बात है, कहते हैं ना कि टैक्स जैसे सूर्य भगवान टैक्स लेते हैं ना, वही टैक्स हम लोग लेते हैं। कहते सूर्य भगवान वाला टैक्स ले रहे हैं, तब तो ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखिए सूर्य भगवान कैसे टैक्स लेते हैं। सूर्य के लिए सबसे बड़ा टैक्स है, हमारे लिए जो कमाई है वो जल है। हमारा जल ही जीवन है, अगर जल मिलना बंद हो जाए हमारी लाइफ एंड है। जल कहाँ कहाँ, नदी नाले धूप पानी। और देखिए भगवान कैसे सूर्य टैक्स लेते हैं। आप अंजन भी करते हैं पानी से ना, तो वो सोख लेते हैं पानी, नदी से नाले से हर जगह से पानियों को सोख लेते हैं और बड़ी
अच्छी बात है। और वो पानी को क्या करते हैं, वर्षा के रूप में जहाँ जहाँ कमी है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ऐसे थे, टैक्स लेते थे तो भगवान भास्कर सूर्य लेते थे, तो कहते हैं हमने वही टैक्स परंपरा रखी है, हम भी जो भी टैक्स था लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलने देते हैं। जैसे 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 सूर्य, जब आप अंजलि में पानी लेते हो या आपके शरीर में पानी है, वो गर्मी जब आती है आपके शरीर से पानी सूख जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे टैक्स तो लिया जाता था, राम राज्य में ऐसे ही टैक्स लिया जाता था, आपको पता भी नहीं चलता था कि आपसे क्या टैक्स लिया गया। और वो टैक्स के पैसे से लोगों में अनाज, धन्य धान, उनकी सुविधाएं करते थे। आज की सरकारें टैक्स ऐसे ले रही है कि लोग डर रहे हैं, अरे टैक्स ज़्यादा ले रहा है तो हम दूसरे चीज़ों में टैक्स लेंगे। टैक्स के लेकर के लड़ाइयाँ चल रही है, टैक्स के लेकर चीटिंग चल रही है। आज भी सरकार को यह समझना चाहिए, आज भी हमारे राज्य में जो हमारे मुखिया हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो सीएम हैं, वो समझना चाहिए हम राजा हैं तो हमें किस तरह से टैक्स लेना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। और उस टैक्स के ही पैसों से हॉस्पिटल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ही बनाएं, लोग को पता ही नहीं चले और उनके लिए सुविधा, अस्पताल, सारी चीज़ें खुल जाए। यही तो राम राज्य है, यही तो समझना है। और कहीं समझे तो और कहीं नहीं मिलेगा, और यही चीज़ जानना है। और सबसे बड़ी बात है, वो बताते हैं वर्षत हर्षत सब लगे, वर्षत हर्षत सब लगे, करसत लगे ना कोई। कहते ना, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो प्यार से दिया जाता है, वो सब सारी चीज़ें लगते हैं। जब किसी को प्यार से दान दोगे ना, वो लगता है। लेकिन गुस्से में दान दोगे ना, और अगर दान दे के आपने कह दिया मेरी वजह से, तो कभी नहीं फलता है। हमेशा दान देने वाले बताते नहीं हैं, हमेशा कार्य करने वाले बताते नहीं हैं। राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये बनाया, मैंने उन्हें तो राज दिया। अभी सुग्रीव को जब राज दिए थे तो कभी ये कहा मुझे चाहिए। सुग्रीव भी टेंशन्स में थे, अच्छा ये राज मुझे लौटा देंगे। इवन विभीषण भी जब लंका जीते थे तो वहाँ राम का ही राज्य था, लेकिन विभीषण को गद्दी दे देते हैं, पता ही नहीं चलने देते हैं कब किसी को क्या दे देते हैं। क्योंकि राम राज्य का मतलब यही है, राजा हो तो राम जैसा। आज हमारे भी देश में ऐसे ही राजा की ज़रूरत है, और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से राम आ रहे हैं अयोध्या, तो राम राज्य फिर से लौट आएगी। हमारे भी देश में वैसे ही चीज़ें होंगी, उसी तरह से व्यवस्था होगी, उसी तरह से टैक्स लेंगे, और उसी तरह से नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए कल कारखाने और नई नई जो रोज़गार जो है लोग हैं, उनके लिए सही चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। यहाँ के लोगों को कर्मठ बनाएंगे, यहाँ के लोगों को पूरी तरह से तैयार करेंगे, ना कि वो दर दर भटके। उसे सही डायरेक्शंस देंगे, उसे सही गाइडलाइंस देंगे, जिससे हमारा फिर से राम राज्य डेवलप हो जाए, या भारत फिर से भारतवर्ष कहलाने लगे। वो गर्वान्वित महसूस करे कि मैं भारत देश का वासी हूँ। वो गौर से कहे, वह सिंहनाद करे, वह शंखनाद करे कि मैं भारतवर्ष का हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं उस राम के भूमि से आया हूँ, मैं उस अयोध्या से आया हूँ। ऐसे शंखनाद करने लगे तो कितना आनंद होगा। लगता है कि वो राम राज्य आने ही वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं अनुभव किया है और देखा है, संविधान बना था तो उसमें करीब करीब 2 साल 49 दिन ऐसे कुछ सेकेंड और घंटे लगे थे। यानी मोटा मोटी तौर पे 3 साल का कठिन मेहनत, कठिन प्रयास के बाद भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा। तो उस बुक्स जब लिखा होता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप बुक को गौर से देखिएगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लगी होती है, उनके नाम लगे होते हैं, लेकिन उनके नीचे जो फ़ोटो होती है वो राज दरबार की होती है। तो हमें तो ये सब सारी चीज़ें तो देखने को शुरू से ही तो सारी चीज़ें मिल रहा है, हम इधर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम चाहते हैं वही राम राज्य लाने के लिए, लेकिन किन कर्मों की वजह से या किन लोगों की वजह से, कैसी संगत की वजह से, किन लोगों का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी राम राज्य की जो प्रथा है धीरे धीरे मलिन होते जा रही है। इसलिए वो हमें मलिनता को मिटाना पड़ेगा और हमें वो प्रेम जगाना पड़ेगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो हमें आपस में प्रेम जगाना, हमें आपस में राम राज्य जगाना है, और हम सबका
इस दिन के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। उस अयोध्या में वो रामलला मंदिर का इंतज़ार है, वो प्राण प्रतिष्ठा का इंतज़ार है, और उसके बाद होने वाले भारतवर्ष में एक नया राम राज्य देखने को मिलेगा। उसके लिए हम आपसे ऐसे ही बने भी रहेंगे और जुड़ेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं, और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए और ऐसे ही वीडियोस का आनंद लेते रहें। जिस तरह का और भी आपको कमेंट करते रहिए कि किस तरह का वीडियोस चाहिए, किस तरह का और भी कुछ चाहिए जिस टॉपिक पे मैं कोशिश करूँ कि आपको वो सारी जानकारियाँ दे सकूँ। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।